क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का जाकर वीडियो चेक करो। बार बार ये बात बोलना पड़ता है, हर बार ये बात बोलना पड़ता है कि जाकर वीडियो चेक करो। 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का वीडियो चेक करो। 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का कैसा पेपर आएगा मैंने एग्जैक्टली प्रिडिक्ट किया था कि पेपर कैसा 80-85% कैसे आने के चांसेस है और 10-15% कैसे आने के चांसेस है। दैट मीन्स कि 4 अप्रैल को जो मैंने प्रेडिक्शन किया था 80-85% मैंने बोला था, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कि पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा, पेपर मॉडरेट से ऊपर आएगा, बैलेंस्ड पेपर मॉडरेट से ऊपर, मतलब टफर साइड ज्यादा पेपर दिखेगा। एग्जैक्टली मैंने बोला था कि पेपर मॉडरेट आएगा और एग्जैक्टली सेम जैसा मैंने बोला था गैप के बाद 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर कंक्लूड हो चुका है और ओवरऑल पेपर की अगर बात करें क्विक एनालिसिस के बाद तो ये पेपर आपको मॉडरेट से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब टफर साइड ये भी पेपर रहा है, ये भी पेपर मॉडरेट से ऊपर रहा है, मॉडरेट प्लस टफर साइड थोड़ा पेपर लगा। टफ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एनटीए नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी भाई साहब ने, जिनको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, सिर्फ मेरा ही ऐसा प्रिडिक्शन है, अब इसको बाय लक कहें या कुछ भी कहें, जो 80-90% करेक्ट हमेशा होता है। इस बार तो मतलब 100 रेशियो, इस बार तो 100 का रेशियो है, ठीक है। तो इसमें सबसे टफ का रीजन ये है कि फिजिक्स इसमें थोड़ी सी ट्रिकी आ गई, फिजिक्स थोड़ी हल्की सी टफ आ गई, मतलब मॉडरेट आ गई। बाकी शिफ्टों में फिजिक्स थोड़ी इजी आ रही थी, इसमें फिजिक्स अपर आ गई। बच्चों के इनिशियल रिएक्शंस के बाद, कोटा के स्टूडेंट्स के इनिशियल रिएक्शंस के बाद लगभग 10-15 बच्चे से मैंने बात किया 1 to 1 और उसमें सब अच्छे बच्चे एग्जाम दे रहे थे। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं वो बोल रहे थे कि फिजिक्स आज हमको टफ लगी, केमिस्ट्री लेंदी लगी, इसीलिए ये पेपर टफर साइड जाता हुआ दिख रहा है। केमिस्ट्री भी लेंदी लगी, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में मिक्स करके पूछे जा रहे हैं, मोल के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में पूछे जा रहे हैं और 2-3 चैप्टर्स को मिक्स किया जा रहा है। ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस टफर साइड आ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक इजी नहीं आ रही है और एमओटी और फिर सीएफटी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहां से क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री, मतलब कोऑर्डिनेशन वगैरह को तो बार बार पूछ रहे हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रेगुलर और उसके साथ साथ मोल कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक से बार बार मिक्सअप कर रहे हैं और यही ट्रेंड फॉलो हुआ। जो ट्रेंड प्रीवियस शिफ्टों में था वैसा ही ट्रेंड केमिस्ट्री में फॉलो हुआ, बट फिजिक्स में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया और केमिस्ट्री लेंदी और मैथ्स भी लेंदी, ठीक है, ये उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है, फिजिक्स मैथ्स के जब मैथ भी लेंदी, मैथ काफी लेंदी थी इस बार, मतलब मैथ में भी 3-4 चैप्टर्स मिक्स करके पूछ रहे, जैसे डिटर्मिनेंट्स में सर्कल मिला दिए, इंटीग्रेशन में कुछ फंक्शन ये वो कुछ भी घुसा दिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ और घुसा दिए, मतलब 3-4 क्वेश्चंस, कोनिक में सर्कल ये वो, मतलब कोनिक में इंटीग्रेशन, बहुत सारे, मतलब बच्चे बता रहे थे कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मिक्सअप नहीं था, मतलब बहुत जो मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चन थे वो मिक्स करके मिक्स वेरिएशंस पे 3-4 कॉन्सेप्ट 3-4 चैप्टर मिक्स करके मैथमेटिक्स में भी पूछे गए थे। अगर बात करें हाई वेटेड चैप्टर्स की तो वेक्टर 3D से तुमको वेक्टर 3D से 3-4 क्वेश्चन दिख गए और फिर तुमको कोनिक से इस बार 2 ही दिखा, कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन सर्कल से 3 क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे। स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल मिला के 3 क्वेश्चन, मतलब 4, 2, 6, 3, 9 क्वेश्चन तो यही हो गए। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, कैलकुलस वाला पोर्शन वो कम पूछ रहे हैं, कैलकुलस का पोर्शन कम, हमेशा प्रीवियस शिफ्टों में भी कैलकुलस कम पूछे और यहाँ पे भी कैलकुलस कम पूछ रहे हैं। अगर बात करें फिजिक्स में तो रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन थे और ये भी मैंने एग्जैक्टली बोला था जिस शिफ्ट में आएगा 2-3 तो 3-4 एक साथ आएगा और रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चंस, रे से तुमको रे से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे और उसके बाद फिर वही फ्लूइड वगैरह हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन थे। मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे, मॉडर्न से इस बार कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न से 2 क्वेश्चन थे। सेंटर ऑफ मास से 2 क्वेश्चंस थे और फिर हीट ट्रांसफर वगैरह, काइनेमेटिक्स के काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस थे वो वर्क और एनर्जी से क्वेश्चन था। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल, बच्चे बता रहे थे कि मतलब हो नहीं रहे थे, बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के पूछे गए थे। प्रीवियस शिफ्ट में काइनेमेटिक्स के इजी क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है, बट इस शिफ्ट में काइनेमेटिक्स को हार्ड पूछ लिया। ओवरऑल मैं तुमको अगर बताऊं कंक्लूड करके, जैसा मैंने बोला था कि पेपर मॉडरेट एक बैलेंस पेपर आएगा, मैंने एग्जैक्टली यही बोला था, बट ये पेपर मॉडरेट से थोड़ा
सा ऊपर ही आएगा। बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि इजी भी लग रहा है, लेकिन इजी वाली संख्या बहुत कम है। मतलब एक आध बच्चे हैं 20 बच्चे में से जिसको इजी पेपर लगा है, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लगा है, बाकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ज्यादा लगा है। 99 की अगर बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की, तो इनिशियल रिएक्शन के बाद ये क्लियर कट है कि 99 160 और 170 के बीच में रहेगा, और 160 से 170 के बीच में रहेगा। दैट मींस कि मैं 170 हायर साइड लेकर चल रहा हूं। 98 155 के आसपास बन जाएगी मोटा मोटी। 96 तुमको लगभग 135 के आसपास बनती हुई दिखेगी। 96 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल 120 के आसपास बनेगी। 93 परसेंटाइल 110 और 92 परसेंटाइल 100 मार्क्स पे, 90 परसेंटाइल 90 मार्क्स से कम पे बनती हुई दिखेगी। ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एग्जैक्टली रहने वाला है, क्योंकि पेपर ये भी टफर साइड जाता हुआ दिख रहा है। अभी तक एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं आई है यार जहां पे 200 को क्रॉस करे। और कट ऑफ को लेकर काफी कंफ्यूजन हो गया है कि मतलब क्या कट ऑफ जाएगा। कुछ बच्चे इजी बोल रहे हैं, कुछ मॉडरेट बोल रहे हैं, कुछ टफ बोल रहे हैं। एनटीए नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी भाई साहब, उनका कोई ट्रेंड ही पता नहीं चल रहा है। अनप्रिडिक्टेबल एकदम हो चुके हैं। जिस शिफ्ट में उम्मीद हो रहा है कि इजी आएगा उसमें हार्ड हो जा रहा है, जिसमें हार्ड उसमें इजी। सिर्फ मैं ही एग्जैक्टली प्रिडिक्शन बाई लक ही कहो, मतलब जैसे भी तुम सोचो, मतलब मेरा करेक्ट हो जा रहा है। तो सब्सक्राइब करके रखो। मैं कुछ ट्रेंड्स को देखकर और प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस के बल पे ये बोल रहा हूं, और जो बोल रहा हूं वही सही हो रहा है। ठीक है। अगर बात करें कट ऑफ की, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो कट ऑफ को लेकर कंफ्यूजन बना है, कोई बच्चा अगर इस कैटेगरी से एग्जाम दे रहा है, तो अगर वो लगभग अगर 100 मार्क्स से ऊपर उसके है ओवरऑल, देखो कट ऑफ तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन होके सब चीज देखकर निकाला जाता है, बट एक मैं मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं इस पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से। अगर 100 मार्क्स ऊपर वो प्लस कर रहा है तो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह में लगभग 80 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ जाएगा, 80 परसेंटाइल के आसपास जाएगा। और एससी एसटी में लगभग 60 परसेंटाइल को क्रॉस करेगा तो कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। कट ऑफ को लेकर काफी कंफ्यूजन है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो जब पूरा शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार डिटेल जब एनालिसिस पेपर सामने आएंगे उसके बाद ये अंदाजा लगा। बट ये तो पूरा एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि सारे पेपर्स टफ आ रहे हैं। अगर मिनिमम सेफ स्कोर की बात करें तो 130 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी का बच्चा सेफ रहेगा, जिसको कुछ ठीक ठाक मिल जाएगी। जनरल का बच्चा अगर 130 से ऊपर लाता है, 110 प्लस मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह वाले बच्चे भी कुछ ठीक ठाक गेन कर लेंगे। 110 नहीं 115 ले लो, क्योंकि अब इतना भी वो नहीं था कि मैंने 115 मान के चलो, मैक्सिमाइज ही लेकर चलते हैं। और 90 प्लस मार्क्स पे एससी एसटी वाले कुछ ठीक ठाक ले लेंगे। ऑलराइट, ये मिनिमम सेफ स्कोर है जिसपे तुमको कोई ना कोई अच्छी कॉलेज मिल जाए, टियर 2 टियर 3 में ठीक ठाक ब्रांच मिले जिसपे बच्चे सेफ हो। ठीक है। ओवरऑल ये पेपर मॉडरेट प्लस है, मॉडरेट टू टफ है, मतलब बहुत टफ भी नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर पेपर आया था जैसा मैंने बोला था। अब आओ शिफ्ट 2 का पेपर कैसा आएगा। तो ये जो शिफ्ट 2 का पेपर आएगा 7 अप्रैल शिफ्ट 2 का प्रिडिक्शन मेरा सुन लो, वो भी पेपर एक मॉडरेट पेपर देखने को मिलने के पूरे चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है 80-85% इस शिफ्ट से, जो ये शिफ्ट आया है उससे ये वो वाला पेपर थोड़ा सा नीचे रहेगा। मतलब जो शिफ्ट 1 ये आया है, ये जो शिफ्ट 1 है उससे थोड़ा सा नीचे रहेगा पेपर का लेवल शिफ्ट 2 का। बात करेंगे जब शिफ्ट 2 का एनालिसिस करेंगे। सब्सक्राइब कर लो, जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा, नहीं तो फिर ऐसे प्रेडिक्शन वगैरह सब छूटते रहेंगे। और कॉलेज के टिल एडमिशन तक मैं साथ में खड़ा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट।